सो हे गाइज वंस अगेन वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल फुल विथ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम वही अपना टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों ने वो सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसके बाद आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, या कॉन्सेप्ट ज़रा सा भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है विजुअलाइजिंग 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। आपने एक चीज़ नोटिस की, इसमें बार लगा है, 26 के ऊपर बार लगा है। तो बार मीन्स कि ये डिजिट, जो दोनों डिजिट हैं ये रिपीट हो रही हैं, मतलब इसकी रिपीटिशन हो रही है। तो इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो भी कब तक, जब तक 4 डेसिमल हो नहीं जाते, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेस तक हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते रहना है, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन नंबर की तरह नहीं है, इसमें बार लगा है, तो ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है क्योंकि इसमें स्केल की ज़रूरत पड़ती। अगर स्केल से मैं लाइन को ड्रॉ करता तो आपको वीडियो कौन दिखाता, ठीक है। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा है सॉल्यूशन दोस्तों। सो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले क्या है, वो हमने डिजिट नहीं लिखी है, डिजिट एक सेकेंड लिख लेता हूँ। 4.26, ठीक है। 26 पे हमारा बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने भी वही किया है, 4.4 लिखा है, ठीक है। पहली डिजिट हमारी क्या है, 4 है। फिर 4.2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले 4.2 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद 4.26 को करेंगे ना। तो पहले 4.2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किया है हम लोगों ने। तो 4.2 जो है वो 4.2 जो है वो 4 और 5 के बीच में आता है। तो इसलिए 4 या स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे 5, तो उसके बीच में 4.2 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमें 4.26 रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए 4.2 और 4.3, ठीक है। उसके बीच में क्या आया हमारा 4.26, ठीक है। 4.26 आ गया। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू तो निकल गई, बट इसकी रिपीटेशन हो रही ना, उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि 4.26 जो है और 4.3 के बीच में जो है 4.26 आया है, 4.26 आया यहाँ पे, ठीक है। किन के बीच में, इनके बीच में 4.21, 4.23, 4.424, 4.25, 4.26, 4.26 यहाँ पे आया, ठीक है। किसके बीच में, 4.2 और 4.3 के बीच में। फिर ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नंबर लाइन है वो है ई एंड एफ, ठीक है। तो 4.26, ठीक है। एंड पॉइंट पे क्या है 4.27, 4.261, 4.263, इसमें जो है हमारा 4.262 जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है किसके बीच में, 4.26 और 4.27 के बीच में हमारा 4.26 रिप्रेजेंट हो गया है। हमारे 3 डेसिमल पूरे हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ एक ही फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नंबर लाइन है वो हमारी जी एंड एच है, ठीक है। तो 4.262 और 4.263 के बीच में ही हमारा वो 4.2626 आएगा। सो इसीलिए हम लोगों ने ये किया है 4.262, 4.263, और ऊपर भी देख लीजिए 4.26 और 4.27 के बीच में 4.262 आएगा, ओके। इसलिए किया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4.262, 4.262 उनके बीच में इतनी डिजिट्स आई हैं, ठीक है। उन डिजिट को ना देखते हुए हम इस जो हमारा मेन है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन जो है वो 4.2626 है, जो कि 4.262 और 4.263 के बीच में आया है। सो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। आप लोग को मैं फिर दिखा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ एक बार। हमारी जो पहली लाइन थी वो ए बी थी, ठीक है। ए बी पे जो है हमें पहले 4.2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है।
तो 4.2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है कि 4.2 जो है वो 4 और 5 के बीच मिडिल में आएगा, बिटवीन में आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने 4 किया और फिर एंड पॉइंट पे हमने 5 किया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में मैंने रिप्रेजेंटेशन की कि कितनी डिजिट्स 4 और 5 के बीच में आ रही हैं। तो 4 और 5 के बीच में 9 डिजिट्स आ रही हैं। उनमें हमें उसमें हमें फाइंड क्या करना, 4.2। तो 4.2 जो है हमारा 4.1 के बाद और 4.3 के पहले आएगा। सो यहाँ पे हमारा 4.2 जो है ये रिप्रेजेंट हो चुका है, पहला वर्ड। फिर दूसरा जो है, फिर अब हमें 4.26 को फाइंड करना। अब हमें ये भी पता है कि 4.26 जो है वो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने CD लाइन पे कर दिया है। 4.2, ठीक है, 4.2 और 4.3। ठीक है, 4.2 जो है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे और 4.3 जो है हमारे एंड पॉइंट पे। सो इनके बीच में भी 9 डिजिट आएंगे, सबको पता है यार, बताना नहीं, बार बार नहीं बताऊंगा भैया। ठीक है, ये ईजी है यार, सबको पता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 4.2 के बीच में जो है 4.26 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा 4.26 जो है रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, 4.25 के बाद और 4.27 के पहले 4.26। अब 4.26 को, ये तो मेरा यहाँ तक रिप्रेजेंट, अगर बार नहीं होता, ठीक है, तो हमारा ये तो रिप्रेजेंट हो गया था, यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो जाता, सॉल्यूशन खत्म हो जाता। पर नहीं, इसका 4th डेसिमल, इस पर बार लगा हुआ है। सो ये रिपीटेशन हो रही है, इसलिए अपनी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। ठीक है, 4.26 लेंगे। अब 4.2, फिर उसके बाद 4.26, ठीक है, 4.26 2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि 2 भी तो रिपीट हो रहा है, 6 के बाद 2 आएगा, क्योंकि 4.26 लिखा है और 26 पे बार लगा हुआ है, तो 26 मीन्स रिपीट हो रही। तो ऐसे इक्वेशन ये बनेगा ना, 4.2626। ठीक है, सो 4.26 के बीच 4.26 और 4.27 के बीच में 4.262 आएगा, और 4.261 से बाद में और 4.261 से पहले 4.262 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे 3 डेसिमल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 डेसिमल पे हमें 4 डेसिमल हमारा इस लाइन में फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4.262, ठीक है, और 4.263 के बीच में हमें पता है कि 4.2626 आएगा। सो 4.26 आएगा। सो 4.262 स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे 4.263। सो 4.2625 के बाद 4.2626 और 4.2627 के बाद 4.2626, ठीक है, आएगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है, 4 डेसिमल हो चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डेसिमल इज कंप्लीटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो है 4.27 लिखा है, इसके बाद भी डिजिट्स हैं 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे यार स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने जो है ऐसे कर दिया है। ठीक है, डैश डैश करके। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या हुआ है। हैंस 4.26 मीन्स, जिसका मतलब 4.2626 इज रिप्रेजेंट ऑन लाइन GH पे हमारा 4.2626 रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, सो अगर हम लिखना चाहें इसके लैंग्वेज, तो हम लैंग्वेज जो है बहुत ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है, तो देखो क्या क्या हुआ है, क्या कौन किसके बीच में आया है, कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। तो हम फर्स्ट लाइन पे अपने आ जाते हैं। ठीक है, जो 4.2 जो है वो 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट हुआ है, हो गया है ना, तो इसी लैंग्वेज को हम लिख देते हैं। ठीक है, नहीं बाद में लिखेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 रिप्रेजेंट हुआ है, 4.26 और 4.27 के बीच में 4.262 रिप्रेजेंट हुआ है, और 4.262 और 4.263 के बीच में 4.2626 रिप्रेजेंट हुआ है। सो हम अपनी लैंग्वेज लिखते हैं। सो फर्स्ट नंबर है 4.2 lies between 4 and 5 on line AB। ओके, ठीक है, सो जो दूसरा हमारा होगा वो हमारा दूसरा क्या है, 4.26 lies between 4.2 and 4.3 on line
C एंड D। ओके, सो हमारा थर्ड पॉइंट हमने क्या किया है, जस्ट सेकेंड यार, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया है, जो 4.262 लाइज बिटवीन, ओके, बिटवीन 4.26 एंड 4.267, सॉरी यस, ठीक है यार, गलत हो गया यहाँ पे, 7 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। और ये जो है हमारा EF पे आया है, ठीक है, ऑन नंबर लाइन EF, सॉरी यहाँ पे EF नहीं, ऑन लाइन नहीं लिखा है, EF, ठीक है, समझ जाना आप लोग। सो फोर्थ पॉइंट हमारा 4.2626 लाइज बिटवीन 4.262 एंड 4.263 ऑन लाइन GH, ठीक है। हे गाइस, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो कल जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, ठीक है, इसी चैनल पे, और कोई चैनल नहीं है, बस अपना ही फुल विद एजुकेशन चैनल है, ठीक है। सो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी एक्सरसाइज 1.5 पे, जो कि यार मतलब ये एक्सरसाइज इतनी इंटरेस्टिंग है यार, मतलब इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो दोबारा समझने की मतलब कोई चांस ही नहीं आएगा यार कि समझना पड़े, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इसका इजी कॉन्सेप्ट है। सो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो है 3 वो बेल्स आएंगी, तो उसमें उस बेल को ऑल पे सेट कर लेना। जो अभी मैंने आपको वो बेल बताई है, उस बेल को नोटिफिकेशन बेल बोलते हैं। नोटिफिकेशन बेल मीन्स यार, जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, ठीक है, तो आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा कि इस चैनल से ये वीडियो आई है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड लाइक सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।